बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की टीम की सभी राजनीतिक दलों के साथ में अहम बैठक हुई है, जहां पटना के एक होटल में 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। इसमें बीजेपी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की। वहीं जेडीयू ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल जैसी समस्या नहीं है और इसीलिए एक चरण में ही चुनाव होने चाहिए। साथ ही जेडीयू ने छठ के तुरंत बाद चुनाव कराए जाने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव आयोग से चुनाव की घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव कराने की मांग की। साथ ही बुर्का पहनकर वोट देने वाले महिलाओं की जांच कराने की भी मांग की है। इधर आरजेडी और एलजेपी-आर ने भी 2 फेजेस में चुनाव कराने की डिमांड की। वहीं आज चुनाव आयोग की टीम का पटना दौरे का दूसरा दिन है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता, हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार और हक बनता है कि चुनाव जो है फ्री और अच्छे वातावरण, अब 1 में कराए 10 में कराए, जो भी चुनाव तो लड़ना ही है। हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में 1 फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। एक दूसरा हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं। यही सब आग्रह जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं, तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में, वो अपना वोट दे सके। ये चुनाव आयोग ने जो सूची जारी की वो आधी अधूरी है। अभी जो फाइनल सूची है उसमें कह दिया गया कि 3,66,000 लोगों के नाम और काटे गए, लेकिन कौन लोग हैं, क्यों काटे गए, जब तक ये नहीं बताया जाएगा तो उस आंकड़े को लेकर के हम लोग क्या करेंगे। तो हमने तो आज चुनाव आयोग से भी, चुनाव आयोग की आज से यहाँ बैठक थी राजनीतिक दलों के साथ, वहाँ भी हमारे साथियों ने मांग की कि हमें तत्काल बूथवार वो सूची चाहिए कि किस बूथ में किनके नाम काटे गए और क्यों काटे गए। सर्वेक्षण, समीक्षा और पुलिस महकमों के साथ भी सारा बैठक करने के बाद जो भी निर्णय होगा, हम लोग सब तैयार हैं, एनडीए तैयार है, हमारी पार्टी भी तैयार है और हम लोग जनता का विश्वास प्राप्त कर लिए हैं, जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता का उत्साह देख रहे हैं और जितना जल्दी चुनाव हो और 1 फेज हो चाहे 2 फेज में हो, हमारी बहुमत आ रही है और हम लोग पुनः सरकार बना रहे हैं। और चुनाव आयोग की टीम के साथ हुई बैठक में जहां पर बीजेपी ने बुर्के में आने वाली महिलाओं की जांच की मांग की है, तो वहीं आरजेडी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से वोटर लिस्ट से काटे जाने वाले नामों की अलग सूची जारी करने की मांग की है। जेडीयू ने एक चरण में चुनाव करवाने की अपील की। तो देखिए, यहां पर चुनाव आयोग की टीम का आज दूसरा दिन है। यहां पर माना यह भी जा रहा है कि दोपहर 2 बजे जो है सीईसी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तमाम जो दल हैं उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि छठ के बाद चुनाव होने चाहिए। संविधान के अनुसार कानून एक होना चाहिए, पर्दा में हो या बुर्का में हो,
महिलाओं का चेहरा अगर जो देखने का चुनाव आयोग नियम लगाता है तो समान लगाना चाहिए। घूंघट में चेहरा देखेंगे लेकिन बुर्का में चेहरा नहीं देखेंगे, ये कहाँ का नियम है? और चेहरा देखने में हर्ज क्या है? महिलाएं भी रहती है कर्मचारी में, पुलिस भी महिला रहती है। चुनाव आयोग जो निर्णय फेयर चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम चीज़ों पर हमने माननीय इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट तौर से रखने का काम किया है। और जो भी हमारी पार्टी माननीय नेता तेजस्वी जी का जो भी सुझाव था, उन तमाम सुझावों को लिखित रूप से भी हम लोग माननीय चुनाव आयोग को देने का काम किया। हम लोगों ने मांग किया कि 2 फेज में चुनाव हो, 2 फेज में चुनाव हो। उसकी भी लिस्टिंग हमने कहा कि 3,66,000 नाम जो आपने काटा है, उसको स्पष्ट रूप से हम लोगों को एक सूची मिलनी चाहिए। जनता दल यू एनडीए चुनाव के लिए कभी भी किसी भी स्थिति में तैयार है। एक चरण में हो, ये हमारी मांग है। और छठ के अवसर पर पहले बाद में हो, ये चुनाव आयोग को तय करना, लेकिन हमें हर स्थिति कबूल है।